माताएं बहनें यहाँ इतनी बैठी हैं, आप रोज घर में प्रसादी बनाते हो, भोजन बनाते हो, परिवार से पूछते हो कि नहीं पूछते हो आज क्या खाओगे? है मैयाओ, चिंटू पिंटू से पूछती है कि नहीं पूछती? बेटा आज बता क्या खाने का मन है? पति से पूछेंगे आज क्या खाने, फिर वो अपने अपने मेन्यू कार्ड निकालते हैं। आज आओ ठंडी पड़ रही है, गरम गरम पराठे बन जाएं, पकोड़े मिल जाएं, ये मिल जाए वो मिल जाए। कभी ठाकुर जी से जाके पूछा कि प्रभु आज आप मेन्यू डिसाइड करो, आप बताओ आपको क्या खाने का मन कर रहा है? और दिल से पूछोगे ना तो देख लेना अपने आप ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में तुम्हें जवाब जरूर देंगे। कुछ भी नहीं तो तुम्हारे मन में ही आ जाएगा कि आज ये खाना, तब सोचना मैंने नहीं कहा, ये ठाकुर जी की इच्छा है, उनके लिए बना रहे। पर हमारा क्या है, सास ससुर से पूछ लिया, पति से पूछ लिया, बच्चों से पूछ लिया, अपने मन से पूछ लिया, बना लिया, फिर जो बन गया अब लो ठाकुर जी तुम ये खाना ही पड़ेगा तुम्हें, लो आज हमारी ये इच्छा कर रही है। अब वो जब हम पहले से क्या होता है ना, जब अगर कोई यहाँ वैष्णव अपने घर में रोज भोग लगाता है ठाकुर जी का, तो भोग का अर्थ क्या होता है? भोग का अर्थ होता है सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए ठाकुर जी के लिए क्या बनना है, तब समझो वो अमनिया है। अमनिया समझते हैं? अमनिया मतलब झूठा नहीं है। अमनिया कहते जिसका भोग ना लगाओ, जिसको। अब भगवान की सेवा इतनी सूक्ष्म है कि अगर भोजन बनाते बनाते भी अगर तुम्हारे मुंह में आ गया ना पानी, आहा क्या बढ़िया महक आ रही है, खुशबू आ रही है, क्या बढ़िया दाल बनी है आज, क्या गाजर का हलवा बनाया, तो समझो भोजन झूठा हो गया, क्योंकि तुम्हारे जीव ने पहले स्वाद ले लिया। अब भोग लगाने योग्य नहीं रहता वो। इसलिए जो कुछ कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे पुरी में हो गया, राधा रमन जी में भी, अपने वृंदावन में बहुत नियम है। ठाकुर जी की रसोई घर के बहुत नियम होते हैं, जितने पूजा के नियम उतने रसोई घर के नियम। जो भी जाएगा भोजन प्रसादी बनाने, एक तो अमनिया, पूरा शरीर स्नान करके, वस्त्र बदल के, पूरा मुंह ढक करके, नाक ढक करके, मौन रह करके, कि खुशबू नाक से भीतर ना चली जाए, कहीं ये ना जाए आहा क्या स्वाद है, बस इतने में ही झूठा हो गया भोजन। अब भोग नहीं लग सकता, प्रसादी नहीं बन सकती। और हमने तो कई मैया तो ऐसे देखी है 10 बार तो चम्मच से चख लेंगी, नमक बढ़िया नहीं, ना 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 बढ़िया नहीं है, वही खाती रहेंगी, वही बनाती रहेंगी। 2 लड्डू यहाँ से खाए, 2 वहां से खाए ही, और फिर बना दिया भोजन। अब क्या खाक भोग लगाओगे? भोजन, रसोई, पाकशाला सबसे पवित्र होनी चाहिए। पाकशाला में बड़ी शुद्धता होनी चाहिए, अपने जीवन के लिए भी, परिवार की शुद्धता के लिए भी। अब वहाँ गाने कान में लगा लिए और गाने चल रहे हैं आड़े टेढ़े दुनिया भर के, और भोजन बना रही है गाते गाते, नाचते नाचते, सिनेमा के गीत चल रहे हैं और नाचते नाचते भोजन बन रहा है। भोजन बनाते समय बड़ी सावधानी, शुद्धता रखो, पवित्रता रखो, ठाकुर जी का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण, कोई भजन लगा लो, कुछ नहीं, हमारी कथा लगा लो, सुनते रहो कुछ अच्छा, सुनते सुनते फिर भोजन, तो उससे अन्न में भी वो सात्विकता जाए। और ये भाव अपने भाव से मत बनाओ, तुम्हें जो बढ़िया माल खाना खाओ, कोई बुराई नहीं, पर उसमें भाव ये रखो कि पहले ठाकुर जी को खिलाएंगे, तब वो भोजन शुद्ध माना जाएगा, तब पवित्र माना जाएगा। आजकल बुद्धि इसलिए सबकी ज्यादा बिगड़ती है क्योंकि अन्न शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं। एक तो बाजार का इतना दुनिया भर का मेल गमेल, कोई देखता थोड़ी है, कहाँ तुम देखने जाते हो किस शुद्धता से बनाए, कैसा बनाए। तो अब छोड़ दो ये तो हम नहीं कह सकते, पर कम कर दो। ज़्यादा बहुत कोई मन किया कभी कभार खा लिया, नहीं तो ज़्यादा प्रयास करो अपने घर का शुद्ध भोजन ठाकुर जी को भोग लगा करके, पवा करके फिर पाओ। ऐसा पाओ खाना जीवन में वही चाहिए जो भगवान को खिला सको। आज हमें एक भाई कोई आज कल ही कथा में प्रवेश करने से पहले कह रहे थे क्या बोलना चाहते हैं। थोड़ा आजकल ये क्षेत्र में नशा बढ़ गया है, गलत खान पान बढ़ गया है। हमने कहा अब तो क्या बोलेंगे, हम तो मंच से ही बोलेंगे जो इतने सारे लोग सुन पाएंगे। आजकल लोगों के आहार में इतनी गंदगी आ गई है, इतना, हम तो कहते मलमूत्र से भी गया गुरा खा रहे हैं। क्यों? मांस मच्छी खाना, बताओ इससे बड़ा मलमूत्र और क्या होगा। किसी का रक्त प्लेट में रखा है, किसी का खून प्लेट में रखा है, किसी की मज्जा मांस प्लेट में रखा है, तो मलमूत्र ही हो गया।
उसके शरीर में भी तो वही सब रहता है, कौन सा उसके मोती पेट में भरे हुए हैं, वही मलमूत्र है, और उसको प्लेट में रख के बड़े मजे से खा रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं। किसी जीव का शरीर नोच करके, उसकी टांग लेकर के, उसका हाथ लेकर के उसको बड़े मजे से खा रहे। ये कोई खाना है? हमको लगता है चुल्लू भर पानी में ऐसे लोग को डूब मरना चाहिए। अब ज्यादा बोल देंगे तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। अरे भैया ये कथावाचक, इनके पास तो कोई काम ही नहीं, अब हमारा खाना भी बंद करवाओगे? ऐसे और आ जाते झंडा ले ले करके। अब खाने पर भी इनके प्रवचन चालू हो गए। अरे भाई खाने पर क्यों नहीं प्रवचन चालू होंगे? हाँ तुम खाने के लिए दुनिया की, हम तो कह रहे हैं दुनिया की कोई भी चीज खाओ, हम कौन होते बोलने वाले, पर किसी के प्राण खाओगे तो हम बोलेंगे। वो तो अधिकार नहीं दिया आपको, ना प्रकृति ने नहीं दिया, ना भगवान ने दिया। इंसान को क्या ये अधिकार है कि जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकते अपने हक के लिए, उनको खा लो? इसलिए हम कहते हैं मानवता की गरिमा को रखना चाहिए, मनुष्यता की गरिमा को भूलिए नहीं। मनुष्यता की गरिमा कहती है सबके लिए हृदय में दया भाव रखो। कोई पीड़ा में तो उसको मलहम लगाओ, मरहम बनो उसका, ना कि और उल्टा उसका जीवन छीन लो, उसका कलेजा छीन लो। खैर भैया सब समझदार हैं आज की दुनिया में, किसको क्या समझाना। कहते हैं ना कि हम कई बार कथाओं में बोलते हैं कि शेर भूखा मर जाएगा पर वो घास नहीं खाएगा। हमारे प्रवचन उस पर असर नहीं करेंगे। अगर हम बताओ शेर को प्रवचन सुनाने चले जाएं ये वाला कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, तो मानेगा हमारी बात? और उल्टा ये बोलेगा तू ही आ पहले, सबसे पहले इधर नाश्ता तुझसे ही शुरू करते हैं आज का। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया। अच्छा उसके बदले देखो शाकाहारी प्राणियों को देखो, गौ माता को देखो, बेचारी को अगर घास नहीं मिल जाए भूखी मर जाएगी। उसके सामने आप मांस का कितना भी ढेला रख दो नहीं खाएगी, वो घास ही खाएगी। शेर मांस ही खाएगा, गाय घास ही खाएगी। बस एक अकेला मनुष्य ऐसा है, घास खा ले मांस खा ले, समझाने जाओ तो तुम्हारा खोपड़ा और खा ले। ऐसी ऐसी डिबेट होती है इस वेज नॉन वेज खाने पे, हमको समझ ही नहीं आता ये डिबेट का विषय कैसे है, तर्क का विषय। अच्छा तर्क क्या देते? बोले तुम भी तो फल खाते हो, फल में भी तो जान होती है। अरे फल में खून थोड़ी निकलता है, फल कोई चलता थोड़ी है, दिल थोड़ी धड़कता है उसका। तुम जिसको खा रहे हो वो तो चलता फिरता प्राणी है, किसी की माँ है, किसी का वो बच्चा है, उसका परिवार है। कैसे कंपैरिजन कर रहे हो कि अन्न को, फल को, सब्जी को और एक जीव, चलते फिरते जीव से तुलना कर रहे हो? अपने ऊपर घटा के चलना चाहिए। एक सुई भी लगे ना डॉक्टर को, हमने अच्छे अच्छे हट्टे खट्टे लोग को एक सुई के लिए रोते देखा, ऐसे डरेंगे, अरे हम नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे, सुई लगा देगा, इंजेक्शन की सुई लगेगी। और वहां देखो उन्मुख जिंदा प्राणियों को लोग मार देते, जीवित प्राणियों। तो भैया खैर ये प्रवचन आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि आप सब तो कथा सत्संग में बैठे हो, सब सात्विक लोग ही होंगे, आशा है हमारी ये। पर एक आध कोई हो ऐसा, कोई निकल जाए, या कोई हमारी कथा बैठ के सुन रहा हो, या किसी के आजकल बच्चे भी तो बड़े, नई जनरेशन भी तो बड़ी एडवांस हो गई है, बोले ये सब कथा प्रवचन ये क्या है, ये अब खाना वाना ये सब भी बंद करा दो। अरे भैया खूब खाओ, मजे से खाओ, माल खाओ जितने खाने, पिज्जा बर्गर खाना खाओ, हम तो उसके लिए भी कह रहे हैं, गोलगप्पा खाओ और क्या क्या है सब खाओ। आपके हिमाचल में क्या चलता है? सबसे प्रसिद्ध क्या चलता है हिमाचल में? है स्वीट सिद्धू। हाँ सिद्धू तो हमने कुछ सुना है, कुछ चल बिडोरी। अच्छा बिडोरी भी चलती है? थेकला, वाह। तो सब मैया तो कुकिंग शो ही चालू कर दिया मैया ने तो। लगता है बढ़िया शेफ हो आप, तभी सबरे नाम आपने रटा दिए।
अब मैया खिलाओगी तब तो जाने, ऐसे थोड़ी ना हमें पता लगेगा। खैर, जो बढ़िया सात्विक खाने का सामान है खूब बढ़िया खाओ, मजे से खाओ। भगवान ने एक जीवन दिया है, खूब जितना खाना खा लो। आपका शरीर हम कम बना कर रहे हैं, पर किसी की जान ना खाओ, किसी के प्राण ना खाओ, किसी का जीवन ना खाओ, बाकी सब खा लो। तो कह रहे हैं कि भगवान को जो पवा सको, भोग लगा सको, ऐसा घर में भोजन बनाओ, भगवान को खिलाओ, उनका भाव रख करके खिलाओ। उनसे पूछो आज क्या खाओगे, आज क्या पहनोगे, आज कहीं जाने का मन तो नहीं है। जैसे हम संसार में अपने रिश्तों से पूछते हैं ना, वैसे ठाकुर जी से थोड़ा कम्युनिकेशन, बातचीत चालू करो। बातों से ही बात आगे बढ़ती है भैया। जितना ठाकुर जी से वार्तालाप करोगे उतना ही भगवान की तरफ से धीरे 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 रिएक्शन आना चालू हो जाएगा। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड, साइंस का नियम है, न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भक्ति में भी यही होता है, तुम जितना उनको दोगे उतना उधर से ही आना शुरू हो जाएगा। भगवान के भक्त, भगवान जिनके संग में लीला करते, क्यों लीला करते? क्योंकि यहाँ से एक्शन जाता तो वहाँ से रिएक्शन आता है। ठाकुर जी कम लीला नहीं करते अपने भक्तों के लिए, ऐसी ऐसी लीला करेंगे भक्त को एहसास होगा, अरे अब हाल तो हम मुरली ऐसे रख के गए थे, देखा तो टेढ़ी हुई मिली है। अभी तो हम ये करके गए थे, ठाकुर जी का मुकुट ऐसे था, अब देखो मुकुट ऐसे हो गया। अच्छा, अब इसमें कई लोग ये भी कहेंगे तो पागलपन है, मुकुट गिर गया होगा हवा के चक्कर में। भले हवा से गिरा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो प्रेमी लोग हैं, और प्रेमी लोग तो उस गलती से हुई चीज में भी भगवान का भाव ढूंढ लेते हैं। हम ये नहीं सोचेंगे गलती से गिरा, हम तो ये सोचेंगे ठाकुर जी को पसंद नहीं आया। प्रेमी का यही तो मतलब है, ठाकुर जी कोई आकर के थोड़ी कुछ करेंगे, वो इन इशारों से ही समझ लेता है। प्रेमी कौन? नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। प्रेमी ये है, नजरों में ही नजरों में देखा, आंखों से आंख देखी और बस। और ठाकुर जी तो हमारे सारे इशारे आंखों से ही दे देते हैं। ब्रज का ठाकुर तो ऐसा ही है।